रखा गया था हमारे उम्मीदवार को कि सर्टिफिकेट मिलेगा। अब कह रहे हैं आप 17 वोट से पीछे हैं। तो परिहार की वही हालत रही है। मैं ऐसे 1 दर्जन कॉन्स्टिट्यूंसी, 1 दर्जन बहुत होता है, हम अभी 117 के आंकड़े पे हैं। 1 दर्जन का मतलब होता है 129, जो कि मेजॉरिटी साथ ज्यादा। क्या एक बार फिर से लोकतंत्र का गला घोटने की तैयारी है? नहीं, लोकतंत्र का गला दबाने की तैयारी जितनी करेंगे ना, लोकतंत्र लावा बन के फूटेगा। आपको हरवाया जा रहा है? नहीं, मैं कह रहा हूँ प्रशासन को निष्पक्ष दायरे से निकाल के पक्षकार बनाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मनोज जी, मतलब आप लोगों को आपका कहना है कि हरवाया जा रहा है? नहीं, मैंने कहा ना कि प्रशासन पे शासन द्वारा दबाव दिया जा रहा है। उस अधिकारी को भी लोग जानते हैं और वो तमाम नेताओं को जानते हैं जो जमावड़ा बनाए हुए हैं। सरकार फिर भी बन रही है, 200% सरकार फिर भी बन रही है। % सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं हम। 117 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। अभी हमारे पास जो आंकड़ा है वो 111 का है विपक्षी महागठबंधन का। एनडीए 125 बहुमत के आंकड़े से 3 ऊपर, और कह रहे हैं दर्जन भर सीटें जहां पर चुनाव अभी अटका हुआ है वो भी हमारे खाते में जाने वाली। और गंभीर आरोप है। के शर्मा, आप रिस्पॉन्ड कीजिए कि नहीं, हमारे उम्मीदवारों को सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा, सीधा वहां पर ऐसे अधिकारी पहले से ही तैनात किए गए थे, उनको निर्देश दिए जा रहे हैं कि चुनाव हरवाया जाए। ये सीधे आरोप है मनोज झा के। आपका रिस्पॉन्स? देखिए संदीप जी, अब क्या कहूँ, मनोज झा जी के बयान पर मुझे हंसी के सिवाय कुछ भी नहीं आ रहा है। ये खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे की कहानी है। आज आपको मालूम है मीडिया का कितना बड़ा व्यापक जो है विस्तार है। आपके चैनल के मैं समझता हूँ तमाम वहाँ पर लोग रिपोर्टर्स हैं, बड़े बड़े चैनल्स जो हैं, जो लोकल चैनल हैं, सब वहाँ पर उपस्थित हैं। किसी एक चैनल में ऐसी कोई घटना सामने आ रही है? केवल ये बयानबाजी कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि अब इनको मुंह छुपाने की जगह नहीं है। क्योंकि मैंने पहले एक विमर साहब के सामने रखा कि ये अभी ये नहीं बता पाएंगे कि लालू यादव से भी इतनी कम सीट क्यों आई इनकी, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ। लेकिन मैं एक दूसरा जवाब जो है इनका देना चाहता हूँ, मेरी बहन रागिनी जी का। इन्होंने कहा वहाँ बैठकें हो रही हैं, ये हो रही हैं। आपने तो कल ही वहाँ 36 पर्यवेक्षक उतार दिए हैं अपने सारे जिलों में। 36 पर्यवेक्षक बैठाए, ऐसा कभी कांग्रेस ने किया था? और बैठक करना क्या गुनाह है संदीप जी? एक कंटेस्ट हो रहा है और वहां हमारे नेता हैं, तो वो आपस में गठबंधन के दल के लोग बैठ जाएंगे तो वो कोई षड्यंत्र हो गया? यानी आप हमारे बैठकों पर भी क्वेश्चन मार्क है। आप 36 पर्यवेक्षक जो है एक दिन पहले वहां उतार देते हैं, आपके बड़े बड़े नेता जाके पटना में लैंड कर जाते हैं, तो आप ऐसा तो कभी कांग्रेस ने भी नहीं किया। ठीक है, तो अब कांग्रेस रिस्पॉन्ड करना सकता हूं। एक मिनट, हमारे लिए कोई मैं जवाब देना चाहती हूँ। हाँ रागिनी, अब जवाब दीजिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक दलों के लोगों को बिहार में जहां चुनाव हो रहा है पर्यवेक्षक के रूप में भेजना चाहती है। ये हमारे दल के अंदर की बात है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री आवास में बैठक होती है तो ये आकलन लगाया जा सकता है, संशय हो सकता है कि जो स्टेट की मशीनरी है उसका दुरुपयोग हो रहा है। अरे मुलाकात को दुरुपयोग से क्यों जोड़ेंगे आप? नहीं, क्यों नहीं जोड़ सकते? क्योंकि नतीजा नहीं आया है। धैर्य क्यों नहीं है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में? नतीजा डिक्लेयर हो जाए उसके बाद जाकर जितनी बैठक करें। आज तक किसी ने सवाल उठाया है क्या? और अगर सवाल क्यों नहीं पूछा जा सकता लोकतंत्र में? अगर ये लग रहा है कि सर्टिफिकेट देने में देरी हो रही है तो क्या हम मीडिया के माध्यम से ये बात कह नहीं सकते? और आप ये बताइए किस तरीके का अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं। कह रहे हैं आरजेडी की पिछली बार 80 सीटें आई, इस बार 74 आई। पिछली बार आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस मिलकर लड़ी थी तो तीनों का वोट प्रतिशत और वोट आपस में ट्रांसफर हुआ था। और इस बार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो आरजेडी ही है ना, आप नहीं है अभी भी, और अंतिम निर्णय नहीं आया है। ठीक तो है संजीव, आप कुछ कहना चाह रहे थे। एक मिनट रागिनी। विद्या एक मिनट रागिनी। संजीव, देखिए, विद्या और विजय के साथ विनम्रता भी आनी। ठीक है संजीव। रागिनी जी, के शर्मा ने अभी कहा तो मेरा ध्यान गया एक ट्वीट की तरफ जो अर्चना डालमिया ने किया है, और उस ट्वीट को आपके नहीं, उसको सामने रखना चाहता हूं। नहीं क्रिटिसाइज कर दिया और रागिनी नाइक ने, उन्होंने कर दिया, गलत भाषा का इस्तेमाल। हाँ, ये बोल दिया ना रागिनी नाइक। अच्छा चलिए, अब मेरा प्रश्न आपसे ये है
कि आप जरा बिहार से बाहर निकलिए और इसको लार्जर पर्सपेक्टिव में देखिए। मध्य प्रदेश में भी चुनाव, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव, राहुल गांधी प्रचार करते हैं बिहार में भी। आपको लगता नहीं है कि एक बार फिर से कोलोसल फेलियर जो लीडरशिप है आपकी, जिसको कि लीड करते हैं राहुल गांधी, देखिए बिहार में 70 सीट लेकर के अगर आप महागठबंधन हारता है तो सबसे बड़ी वजह कांग्रेस की फेलियर है। लेफ्ट को देखिए 29 सीटों में 17 पर लीड कर रहे हैं, आप 70 में 20। अब आइए मध्य प्रदेश में क्या स्थिति हो गई देख लीजिए। उत्तर प्रदेश आ जाइए। आपको नहीं लग रहा है कि एक बार फिर से ये डिबेट आपकी पार्टी में होना चाहिए कि लीडरशिप की जो क्राइसिस है वो इस चुनाव के बाद और ज्यादा गंभीर हो गई? संजीव जी, ये बात तो बहते पानी की तरह साफ है कि उपचुनाव जब जब होते हैं, जो सत्ताधारी पार्टी होती है उसको एडवांटेज होता है। आपने जहां पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई बता दिया, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीती, झारखंड में जीती, हरियाणा में हमारी सरकार न होने के बावजूद भी हम जीते हैं। तो इसको आप यू कैन नॉट कलर एवरीथिंग विद द सेम ब्रश। आप एक ही रंग से सबको रंगने का प्रयास ना करें। पर अगर आप ये पूछते हैं कि क्या बिहार में हमारी अपेक्षा के हिसाब से हमें सीट मिली है, तो मैं आपकी बात से गुरेज नहीं करूंगी। मैं सहमत हूं और मुझे लगता है कि प्रदेश, मतलब अगर राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का विकल्प बनने की पूरी जद्दोजहद कांग्रेस पार्टी की रहती है, लेकिन क्षेत्रीय जो हमारी संगठन है उनको पुरजोर करने, मजबूत करने, सशक्त करने की कोशिश हमें तुरंत शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि ये अपेक्षा के हिसाब से नतीजा नहीं रहा है। आपको मतलब कुछ सोल सर्चिंग करने की भी जरूरत है। एक ब्रेक ले रहा हूँ रागिनी, ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक की भी मजबूरी है, हमारे कमर्शियल्स भी हमें चलाने होते हैं। एक छोटा सा ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।